वेलकम बच्चों, नवोदय अकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमने नवोदय विद्यालय के लिए रिवीजन क्लास को स्टार्ट किया है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे परिमाप के बारे में। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट परिमाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। परिमाप क्या होता है, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर जरूर करना। तो बिना देरी करते हैं हम स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने एक वर्ग दिया गया है और पूछा गया इसका परिमाप क्या है। देखिए, अभी आपके सामने जो भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों में आपको केवल परिमाप बताना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये केवल परिमाप की क्लास है, इसलिए आज हम इस क्लास में केवल यहाँ पे परिमाप की बात करेंगे। तो अभी आपके सामने एक ये दिया गया है चित्र, इसमें आपको परिमाप बताना है। तो ये जो चित्र है इसमें ये जो भुजा दी गई है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। मतलब ये चित्र काय का है, तो ये जो चित्र है ये वर्ग का है और हमसे पूछा है परिमाप। देखिए बच्चों, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं को जोड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने कुछ भुजा दी गई है, तो परिमाप का मतलब होता है ये बाउंड्री। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम बाउंड्री घूम रहे हैं तो ये परिमाप होता है। इसके अंदर ये जो अंदर वाला भाग है इससे हमको इस यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो परिमाप का जो मतलब होता है वो होता है बाउंड्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई खेत है, इस प्रकार से खेत बना हुआ है और आपको इसके चारों तरफ क्या लगाने, खंबे लगाने हैं, तो आप कहाँ पे लगाएंगे, आप बाउंड्री के ऊपर लगाएंगे। तो परिमाप में हम बाउंड्री की बात करते हैं। ठीक है, हम परिमाप में बाउंड्री की बात करते हैं। बाउंड्री का मतलब होगा चारों तरफ की बात कर रहे हैं। मान लो कोई खेत है, उसके चारों ओर खंबे लगाना, तो हम बाउंड्री के ऊपर ही लगाएंगे, है ना, बाउंड्री के ऊपर ही लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परिमाप। तो इसी के लिए हमको परिमाप की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो जो परिमाप होगा, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो ये चित्र एक वर्ग का है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, परिमाप। तो परिमाप बताना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये कितनी है, तो ये 6 है। और यहाँ देखिए, ठीक है बच्चों, ये नीचे वाली कितनी है, 6। और यहाँ से यहाँ तक आए तो ये भी कितनी है, 6 और 6 कितना हो गया, 12। 12 और 6 कितना हो गया, 18। और 18 और 6 कितना हो गया, 24। तो ये कंप्लीट हमारा एक चक्कर हो गया है। ठीक है, तो कितना हम चले टोटल, तो हम चले हैं 24 सेंटीमीटर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा डी वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सी वाला है उसमें मीटर दिया गया है, इसलिए मीटर को नहीं मानना हमको। हमको किसको मानना है, सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारा प्रश्न में सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो ये एक वर्ग है और उसकी भुजा अलग अलग दी गई है। इसमें हमको क्या करना है, सभी भारी भुजाओं को जोड़ना है। तो परिमाप में हम जितनी भी भुजाएं होती है उन सभी को जोड़ते हैं, क्योंकि ये वर्ग है, इसमें 4 भुजा, इसलिए हमने 4 भुजा को जोड़ा। मान लो 10 भुजा होते तो हम 10 भुजा को जोड़ते। तो परिमाप में हम केवल बाउंड्री को यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते। तो परिमाप हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें भी आपको परिमाप निकालना है, लेकिन ये जो दूसरा प्रश्न है, ये जो चित्र है ये एक आयत का चित्र है। ध्यान से समझना बच्चों, ये एक आयत का चित्र है। और हम जानते हैं, अब देखिए इस प्रश्न में क्या हो रहा है कि लंबाई हमको दी गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसमें इधर नीचे वाली भुजा भी नहीं दी गई है और इधर वाली भुजा भी हमको नहीं दी गई। तो ये भुजाएं क्या होगी, तो हमको पता है जो आयत होता है उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये ऊपर वाली अगर 18 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी, ये नीचे वाली भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये 11 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, तो ये भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, आयत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको परिमाप निकालना है इसका भी। तो हम चारों भुजाओं पे घूम जाएंगे। तो किसी भी एक बिंदु से हम चालू करते हैं, तो हम इस बिंदु से चलेंगे इस बिंदु तक। तो इस बिंदु तक आए तो कितना चले हम, 18। फिर इस बिंदु से लगा के इस बिंदु तक आए तो कितना चले हम, 11। फिर इस बिंदु से लगा के इस बिंदु तक चले तो कितना चले हम, 18। ठीक है, क्योंकि हमको परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ना है। फिर इस बिंदु से यहाँ तक आए तो फिर हम कितना चले, 11। तो हमारा एक चक्कर पूरा हो चुका। और जब भी हमारा एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे तो 18। तो 18 के 8 हासिल कितना आ जाएगा, 1। 1 2 3 4 5 कितना आ जाएगा, 58। तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 58 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि कौन सा विकल्प आ जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आयत है, आयत में कभी वो सामने की भुजा देगा और कभी नहीं देगा, लेकिन हमको परिमाप निकालना तो हमने सीख रखा है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं को योग, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो या कौन सी भी भुजा हो। हमको सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे, सभी बाउंड्री को जोड़ देंगे
तो वो क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक त्रिभुज के रूप में है और इसका भी आपको निकालना है परिमाप। ठीक है, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये होता है हमारा त्रिभुज। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिभुज। इसमें भी आपको परिमाप निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमको पूरा एक चक्कर लगाना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चल रहे हैं, इस बिंदु से लगा के इस बिंदु तक अगर हम चल रहे हैं, देखिए अगर आपको परिमाप आ रहा है तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है कि इस प्रश्न का क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम चले तो हम कितना चले, तो 2.45 हम यहाँ पे चलें। ठीक है, अब ये जो भुजा हो, ये तो मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, भिन्न में भी हो सकती है, किसी भी संख्या में हो सकती है। ये जो त्रिभुज है इसमें किस में, तो इसमें भिन्न में, तो भिन्न में तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक आए तो फिर कितना हो गया, फिर हम 2.45 चले तो फिर हम यहाँ पे 2.45 लिख देंगे। फिर इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पे आए तो ये हो गया पूरा एक चक्र, और एक चक्र अगर पूरा हो जाता तो वो उसका परिमाप हो जाता है। तो हम फिर से ये बिंदु भी कितना दे रखा है, तो ये 2.45 दे रखा, मतलब इसकी 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं कितनी है, 2.45 ही दी गई है। अब हम 3 बार 2.45 को जोड़ लेते हैं। तो 5 में 5 को जोड़ेंगे, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15 के 5 हासिल आएगा 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 13 के 3 हासिल कितना आएगा 1, 1 और 3, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो हमारा कितना उत्तर आ जाएगा, 7.35 मीटर आएगा या सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो भुजाएं सभी किस में, तो इसकी भुजाएं सभी मीटर में, तो मीटर में आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, मीटर में आएगा। तो बी वाला इसका सही उत्तर आ जाएगा, डी वाला नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है, उसमें सेंटीमीटर दे रखा है। अगर आपकी भुजा मीटर में है तो हमारा जो उत्तर है वो मीटर में आएगा, अगर आपकी भुजा सेंटीमीटर है तो हमारा जो उत्तर है वो सेंटीमीटर में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, जिसमें एक चित्र आपके सामने दिया गया है, इसका आपको परिमाप निकालना, जल्दी से निकालिए, बताइए इसका क्या परिमाप आएगा, है ना। अभी मैंने बताया परिमाप में हम क्या करेंगे, तो सभी भुजाओं को यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम यहाँ पे परिमाप बोलते हैं। तो इस चित्र में वही हमारा काम है, हमको एक बिंदु से चलना है, पूरा एक चक्र लगाना है। तो हम कौन से भी एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम इस बिंदु से यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं इस बिंदु से, तो हम यहाँ तक आए, तो हम यहाँ तक आए तो कितना हो गया, 5 आ गया है। फिर इस बिंदु से यहाँ तक जा रहे हैं तो फिर कितना है, 7 आ गया है। फिर इस बिंदु से यहाँ तक गए तो कितना आ गया, 5। फिर इस बिंदु से यहाँ तक गए तो कितना आ गया, 9। फिर इस बिंदु से यहाँ तक गए तो कितना आ गया, 9। और इसको हमको क्या कर देना है, तो इसको हमको जोड़ देना, तो हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 5 में अगर 7 को हम जोड़ेंगे तो 12, और 12 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26, और 26 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। ये 5 है और ये 7 है, तो 7 और 5 कितना हो गया, तो 7 और 5 12, 12 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो 26, और 26 में अगर हम 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो ये जो आकृति है इसका परिमाप कितना आ गया है, 35 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी कि विकल्प नंबर सी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर सी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, ये जो है इसमें टोटल 6 भुजा दिखाई दे रही है बच्चों आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 भुजा है। देखिए अब इस चित्र में आपको लंबाई नहीं दी गई, ध्यान से समझना बच्चों, लेकिन इसके लिए कुछ हिंदी में प्रश्न दिया गया है तो उसको हम पढ़ते हैं। दिए गए चित्र की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर, ध्यान समझना, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक भुजा। ठीक है, हर भुजा कितनी है, तो हर भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 7 है। तो इसका क्या पूछा हमसे, तो इसका पूछा हमसे कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप हमको निकालना है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, कितनी भुजाएं, या तो उसको गिन लेते हैं, तो एक भुजा है ना, 7 में 7 को जोड़ेंगे तो 14 है ना। किसी भी एक बिंदु से हमको लेना है और पूरा क्या करना है, एक चक्र लगाना है। ठीक है, तो किसी भी हम बिंदु से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा एक चक्र हमको लगाना है, तो उसी से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। तो हम इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, तो इस 7 चले 7,
है ना। फिर ये यहाँ पे आ गए 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे आ गए 21, फिर यहाँ पे आ गए 28, यहाँ पे आ गए 35 और यहाँ पे आ गए तो कितना हो गया 42, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अब परिमाप का आ गया है सवाल तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने। ठीक है, ये सब प्रश्न कहाँ हैं, ये सब प्रश्न हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में चित्र से प्रश्न पूछा जाता है, परिमाप से प्रश्न पूछा जाता है और उसमें इसी प्रकार से कुछ चित्र बना के दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल। तो अभी हम इस क्लास में परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए जो पूरा वीडियो है परिमाप के बारे में है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इस प्रश्न में अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला जो बिंदु यहाँ से यहाँ तक जो अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हमको लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लंबाई दे रखी है ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 10 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग एक बात देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारे पास में नहीं है, और ये जब नहीं है तो हम इसका परिमाप नहीं निकाल सकते। ध्यान से समझना बच्चों, तब इस स्थिति में हमको इसका परिमाप कैसे निकालना है। तो देखिए, ये पूरी भुजा जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वाली जो भुजा है ये टोटल कितनी, तो ये टोटल 12 सेंटीमीटर है। वो 12 में से आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ तक अगर एक हम इस प्रकार से लाइन बना दें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक 6, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर है। तो अगर ये 12 में से 6 है तो ये कितनी मिलेगी हमको, तो ये मिलेगी हमको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। दूसरा हम समझेंगे, देखिए अब आपको दूसरी बात हम समझेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कि 6 सेंटीमीटर हो गई। अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको ऊपर वाली भुजा निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी जो लाइन है ये कंप्लीट ये 15 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और हम यहाँ पे एक डॉट डॉट बना देते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन कितनी की है, ये 15 की है और ये इतनी सी कितनी है, ये 10 है। तो ये बचेगी कितनी, ये जो है ये 5 हो जाएगी। तो हमारी ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमको क्या निकालना है, परिमाप। तो देखिए हमको इसमें कुछ भुजा भी निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम इसका क्या निकाल पाएंगे, परिमाप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं अब इसका परिमाप। अब तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि अब हमको सब भुजा पता है, तो अब इसका परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक बिंदु से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब की बार हम इस बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे चले तो 5 और 12 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 17। ठीक है, हम लिख लेते हैं, पहले कितना चले हम, पहले चले हम 5, फिर चले हम कितना 12, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो हम कितना चलें, तो हम 15 चलें। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम आए तो कितना चले 6, यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर हम चले 10। ठीक है, फिर हम चले 6। अब इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 17, सॉरी, और फिर से हम जोड़ते, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7, 7 में 5 को जोड़ेंगे 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे 18, 18 में 0 को जोड़ेंगे 18 और 18 में 6 को जोड़ेंगे तो 24 के 4 हासिल आएगा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है विकल्प में कुछ मिस्टेक, तो यहाँ पे किसी भी विकल्प में नहीं है, तो ये चारों विकल्प यहाँ पे गलत है। ठीक है, इसका उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो 54 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। यहाँ पे किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा कि इसका कौन सा भी उत्तर नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपके सामने फिर से वही आकृति है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, है ना। पिछली वाली जैसे आकृति है उसी प्रकार से इसमें कुछ भुजा दी गई है, कुछ भुजा नहीं दी गई है ना। तो आपको समझना कौन सी भुजा क्या हो सकती है, फिर आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ये जो आकृति है इसका टोटल परिमाप क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये जो वाली भुजा है ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये वाली भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 यहाँ पे हो जाएगी, और ये भुजा भी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी।
तो हमने सभी भुजाओं के मान निकाल दिए हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब आपको इसका परिमाप निकालना है और इसका उत्तर कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 8 सेंटीमीटर। देखिए वर्गाकार है तो वर्गाकार है तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग हमने बना लिया है। वर्गाकार मतलब जो वर्ग के आकार का हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्गाकार बोलेंगे। तो एक वर्गाकार मैदान की भुजा 8 सेंटीमीटर, ये मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। बाड़ लगाना मतलब चारों ओर बाउंड्री लगाना है। तो हम परिमाप निकालेंगे इसके लिए, तो इसके सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परिमाप। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री की बात कर रहे हो, बाउंड्री के लिए हम परिमाप निकालते हैं। तो 8 में 8 को 8, ठीक है, एक बिंदु से जोड़ते हैं 8 और 8 कितना हो गया 16 और 8 कितना हो गया 24 और 8 कितना हो गया 32। मतलब इसका जो परिमाप आ रहा है वो टोटल इसकी जो बाउंड्री के लिए लंबाई रहेगी वो 32 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगी। अब वो बोल रहा है कि बाड़ लगाने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के लिए उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर के लिए उसको 5 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो बताइए 32 सेंटीमीटर के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 32 में 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10 की शून्य, यहाँ से ले 5 3 15 और 1 16, यानी कि उसको कितने रुपए का खर्चा आएगा, 160 रुपये का खर्चा आएगा। तो परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हिंदी वाले भी प्रश्न रहेंगे, कुछ आकृति वाले भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने परिमाप से संबंधित कुछ प्रश्न किए हैं। परिमाप से किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बेल का आइकन पर क्लिक कर देना। यदि आपका नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।